हिंदुस्तानी मुसलमानों को लंबे ज़माने से एक बहुत बड़ा मसला जो दरपेश है, तनज़ुली, जिसका बार बार जिक्र महफिल में होता है कि हमारी तनज़ुली लगातार बढ़ रही है। इस पर बातें होती हैं, चर्चा होती है और कई तरह की गुफ्तगू की जाती है, कई तरह के मशवरे आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये मुआशरे को बहुत करीब से देखते हैं और अपना एक अलग तज्ज़िया रखते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बात कहने का और चीज़ों को समझने का, समझाने का जो तरीका है रज़ा शफ़ी साहब का बिल्कुल निराला है। आप तमाम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से आप जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सवाल है तनज़ुली का मुसलमानों के हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, ये बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा तो मुसलमानों में होता है, अपने अपने तौर पर इसकी दवाएं तजवीज़ की जाती हैं। आप क्या सोचते हैं? मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो आप बता ही रहे हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिटी आगे सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ पा रही है कि आपके जो बड़े बड़े इदारे, इंस्टीट्यूट हैं, वो इंफॉर्मेशन लेस हैं। जैसे आप मस्जिद जाते हैं, जाते ही हैं? बिल्कुल जाते हैं। मेरे जैसा मुसलमान भी कम से कम जुमा में तो जाता है जी। लेकिन आप वहां से क्या लेके आते हैं? जन्नत की उम्मीद है जी, है ना? बिल्कुल। आपको लगता है कि बस मैं नमाज पढ़ी तो अब मैं जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको फील होता है कि हमने नमाज छोड़ी, अब मैं जहन्नमी हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि मस्जिद जहां पर बगैर बुलाए सारे लोग आते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे कार वाला हो, जी, दोनों आ रहे हैं, और वहां से आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के चले जा रहे हैं, तो क्या मस्जिद को इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं होना चाहिए? आपकी गुर्बत जो है, आप बहुत सारी चीजें आपसे नहीं करा पाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। उसी तरह अखबार है आपका, जी, जो लोग कहते हैं कि उर्दू का अखबार खरीद के पढ़िए, लेकिन अगर आप खरीद के पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन उससे आपको आ रहा है? तो आपके अखबार भी इंफॉर्मेशन लेस हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, सेमिनार का ये होना चाहिए कि उसका कोई आउटपुट हो, उसमें कोई लाहेअमल बने और उसके बाद उसी लाहेअमल पे आगे बढ़ा जाए। तो वहां से भी आप सिर्फ बिरयानी कौरमा खा के निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो गैदरिंग है आपकी, वो इंफॉर्मेशन लेस। तो जब इंफॉर्मेशन लेस है तो कम्युनिटी आगे बढ़ी, कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा कहाँ से बढ़ेगा? इंफॉर्मेशन ही से आगे बढ़ता है। तो मैं मानता हूं कि अगर मस्जिद का अहिया हो, जैसे पायजामा वाले मुसलमान और पैंट वाले, ये दो तो मतलब ये दो अलग मसलक ही हो गया है, क्योंकि मस्जिद में पैंट वाले हाशिया पे रहते हैं और कॉलेज में पैजामा वाले। सही है। दोनों है मुसलमान, दोनों के लिए दोनों जगह फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि आप पैंट पहने हुए हैं तो आप कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आप हाफिज हैं और आपसे इमामत कराई जाए। ये हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए। नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। साउथ में मैं हाँ, कहीं कहीं उत्तर से जो इनलाइटेंड हुए थे। हाँ, जी जी जी। उसी तरह से जब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो पैजामा वाले कहीं कहीं उर्दू फारसी में नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हमारे उलमाए दीन की नीयत अच्छी होती तो मस्जिद की सफ़ें भरी होती, और अगर आपका दानिश्वर तबका ईमानदार होता तो पार्लियामेंट की सीटें भरी होती। दोनों जगह खाली है। इसका मतलब है कि दोनों ने अपना अपना काम ठीक से नहीं किया। तब है कि जहां गैदरिंग है, जैसे मस्जिद, तो मस्जिद में जरूर से जरूर ये होना चाहिए कि वो जो खुतबा है वो तो हो, क्योंकि वो आपका इस्लामिक एक रिवायत है, रिवाज है, लेकिन उसी खुतबे में 5 मिनट 7 मिनट पैंट वाले को भी मिंबर दीजिए कि वो बताएं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, वकील कैसे बना जाता है, कानूनी दावपेच क्या है। अगर उसी कम्युनिटी से के कोई बड़े
दानिश्वर को वहां लाया जाए, तो कम से कम इंफॉर्मेशन जो है गैदर होगा। जी जी, जितने लोग आए हैं वो एक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात। वहां पर ये होना चाहिए कि कहां पर कौन सा एडमिशन हो रहा है। तो अब लोग कहते हैं, मैंने कई बातें कही हैं लोगों से, लोग कहते हैं ये दुनियावी चीज हो जाएगी। हाँ। सवाल ये है कि हम सबसे ज्यादा तो सवाल होता है कि हाँ। उसके लिए तो दूसरे सेंटर बना लें आप, हाँ और ये मस्जिद को तो छोड़ दें कम से कम इबादत के लिए। ये बात बहुत बार बार कही हाँ हाँ, बार बार कही जाती कि मस्जिद को तो इबादत नहीं। तो मुझे कोई ये बताए कि बगैर दुनिया में आए कोई आदमी जन्नत में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दुनिया क्या है? दीन का ही हिस्सा है ना। बिल्कुल। हम आए हैं और हम दुनिया में बेहतर अच्छा करेंगे तभी हम जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छा करना बिल्कुल। सिर्फ नमाज ही पढ़ना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर अल्लाह को सिर्फ इबादत ही चाहिए तो चरिंद परिंद सब उसकी इबादत करते हैं। तो बेसिक चीज है कि सेंटर, मरकज। और क्या मस्जिद का कंसेप्ट ये नहीं था कि वहां झगड़े सुलझाए जाएं? था कि नहीं था? बिल्कुल था। वहीं पर था कि आप मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें। शुरुआत तो नहीं था क्या? पहली जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, वो उसके बारे में तो यही सुनना पड़ा देखा गया है। तो ये करने में क्या परेशानी है? अगर आप मस्जिद को इंफॉर्मेशन सेंटर बनाते हैं मुस्लिम के, तो क्या परेशानी? मतलब वो दुनिया का काम हो जाएगा तो वो मस्जिद नहीं। ऐसे भी तो मैं देख रहा हूं आज भी, अगर मस्जिद का यही काम है कि सिर्फ दीन का काम, तो फिर मस्जिदें अलग क्यों हो गई? ये भी बड़ा सवाल है। क्यों हो गई कि मतलब ये मेरी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद, अल्लाह की मस्जिद क्यों नहीं रही है? पहले तो आपने मदरसा को अपना बना लिया, मस्जिद अल्लाह की थी। अब मस्जिद भी अपनी अपनी हो गई, ये फलां की मस्जिद है, ये अहले हदीस की, ये बरेलवी की है, ये फलां। तो आखिर जब मस्जिद ही को आपने चेंज करना है, तो मस्जिद को इसके लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको अपनी बना लिया। तो मेरा बस इतना ही कि बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सारी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये काम नहीं हुआ अशरफ साहब, मस्जिद को आपने अगर इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं बनाया, तो आपकी कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी भी बढ़ ही नहीं सकती है। मैंने हर तरह से एनालिसिस किया, क्योंकि आदमी कहां से लाएंगे आप सेमिनार करते हैं, कौन लोग पहुंचते हैं वहां? नेता बुलाता है तो कहां कैसे लोग पहुंचते हैं, लेकिन मस्जिद में तो सब लोग पहुंचते हैं। आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, और ये इसको समझाने के लिए सबसे पहले अब हम क्या बोल रहे हैं, मौलवी और मौलाना को भी समझाना पड़ेगा। अभी तक वो लोग समझ जा रहे हैं ना, हम लोग वो अगर समझ लेते ना तो फिर तो आसान था। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह और में एक है। क्यों पहले से नहीं कहे? पहले से क्यों नहीं कहे? अल्लाह और ओम एक है, एक जैसे हैं, तो आप पहले से ही कह सकते। सवाल ये है, आप आज कह रहे हैं कि एजुकेशन होना चाहिए, पहले से क्यों नहीं किया आप? तो जो गलतियां आप कर चुके हैं उसको आप मत दोहराइए। लेकिन अब अगर आपने मस्जिद में, जैसे मैं देखता हूं कई जगह, जमात इस्लामी में एक आध बार मैंने नमाज पढ़ी, मैंने देखा कि वहां पर कुछ बातें बताई जाती हैं। तो ये चीज है कि जन्नत तो हम सब मुसलमान को मिलेगी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, भले जल के जाएं भून के, हमारे लिए ही है। हमारे लिए ही। लेकिन दुनिया को भी अगर आप जन्नत बना लें और उसमें आप मस्जिद के रोल को आप देखें, है ना, मस्जिद को अगर आप मस्जिद का अहिया कर लें, कम्युनिटी उरूज पे चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये थे जैन शमसी साहब जो बता रहे थे कि मस्जिदों को इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएं, और वो इसलिए ज़रूरी है कि जो मुल्क में जो इस वक्त मुसलमानों के सामने जितने भी हालात हैं, उन तमाम का तदारुक बड़ी आसानी के साथ वहाँ हो सकता है अगर वो सेंटर बने, वहाँ से चीज़ें चले, वहाँ से जो माशरे के अंदर जो दुश्वारियाँ परेशानियाँ हैं उसका वहाँ से इज़ाला मुमकिन है। और मैं आपको बताऊं कि आज से कई साल पहले हमने जो है एक साहब का इंटरव्यू किया था आपने इसी चैनल के लिए, एशिया टाइम्स के लिए। वो तमिलनाडु से आए थे, वो इब्राहिम साहब समथिंग उनका नाम था। 750 मस्जिदों को वो उस वक्त तक इंफॉर्मेशन सेंटर में बदल चुके थे। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये काम साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर लोगों ने किया और कर भी रहे हैं।
नॉर्थ इंडिया में और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसको लाने की जरूरत है, जिसका जिक्र बार बार स्टार्ट कर रहे थे कि ये जो मसला है, सारा मसला हमारा वहाँ से हल हो सकता है अगर हम मस्जिद की तरफ रुजू करें, इबादत नमाज पढ़ के वापस आने की बजाय वहाँ से इंफॉर्मेशन दे करके लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया।